हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूंगा ठीक हैं। आज DFCCIL MTS 2025 का रिज़ल्ट जारी हो गया है। आपको इंतज़ार था बहुत दिनों से। हालांकि ये रिज़ल्ट और भी पहले आना चाहिए था, आ जाना चाहिए था आज के 1 महीने पहले ही। लेकिन क्या करें, डिपार्टमेंट है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें तय करते हैं। जैसा कि आपको ये भी पता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इस पर हम बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। लेकिन मोटा मोटी मैं ये कहूँ कि डिपार्टमेंट ने पहले से बोल रखा है कि इसका टेंटेटिव डेट नवंबर में है। नवंबर बोले तो अब नवंबर का तो शुरू हो रहा है 2 दिन बाद में। रिजल्ट अक्टूबर में दे दिया है, नवंबर में डिपार्टमेंट एग्जाम करवाएगा। तो क्या सच में नवंबर में करवाएगा या और आगे ले जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। किन किन ब्रांच का रिजल्ट आ गया या सारा रिजल्ट आ गया है, अगर आया तो कट ऑफ कितनी गई है, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए हम एक एक करके एक एक पहलू पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे MTS पर। DFCCIL MTS जिसके सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे हैं और हमारे पढ़ाई को बच्चों ने बहुत पसंद किया है, तो उसी पर पहले हम बात करेंगे। DFCCIL MTS का जो फर्स्ट स्टेज था उसके लिए 20 गुना बच्चों को पास कर दिया गया है। इसमें 20 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कम्युनिटी वाइज कट ऑफ कितनी गई है, तो DFCCIL MTS के लिए जो UR है उसकी कट ऑफ गई है भाई 65.89। 65.89। मैंने कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था, उस पर भी जिक्र करेंगे। उसमें मैंने कट ऑफ बताई थी 67+-1। 67+-1 कट ऑफ बताई थी। 67 से 1 कम करें तो मैं ये कह सकता हूं मैंने कट ऑफ बताई थी उसकी 66। भाई 66 तक भी जा सकती है। ये कट ऑफ गई है 65.89। 65.89 और आप भी जानते हैं 66 लगभग बराबर चला गया है। मतलब जो हमने प्रेडिक्शन किया था कट ऑफ का, वही कट ऑफ अनरिजर्व की गई है। OBC की बात, SC की बात करें तो SC की कट ऑफ गई है भाई 58.25। मतलब SC वाले बंदे 58.25 वाले बंदे जो हैं अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं CBT 2 के लिए। ST की गई है 55.05। अदर OBC जो है उसकी 62.50 गई है। मतलब मैंने जो प्रोडक्शन किया था उससे भी 1 कम गई है। इकोनॉमी EWS है, उसकी कट ऑफ गई है 55। मतलब EWS की कट ऑफ तो SC के बराबर से भी कम गई है। मतलब SC में SC कैटेगरी से भी कम गई है। जो PWD वाले हैं उनकी 33 गई है और एक्स सर्विसमैन की नीचे अगर शायद आपको दिख नहीं रहा है तो 31 गई है। मतलब मोटा मोटी हमारी बात किस पर हो रही है, अनरिजर्व पर, SC पर, ST पर और OBC पर और EWS पर। तो इनकी कट ऑफ गई है 65, 58, 55, 62, 75। अब सॉरी 75 नहीं, माफी चाहूंगा, 55। अब अगर किसी को ये देखना है कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, मैं कहाँ से इसका PDF देखूं, तो इसके 2 रास्ते हैं। या तो आप DFCCIL ब्राउज़र में एंटर कीजिए और वहाँ से इसका और आधिकारिक वेबसाइट से रिजल्ट जारी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं वहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है TCS एग्जाम जोन। यहाँ मैंने ये PDF डाल दी है पूरी की पूरी, पूरा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। जैसे DFCCIL MTS है, जूनियर मैनेजर फाइनेंस वाला है, एग्जीक्यूटिव SNT है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है और एग्जीक्यूटिव सिविल है। इन सब का जो है मैंने PDF डाल दिया है। आप अपना नंबर यहाँ से TCS एग्जाम जोन आप टेलीग्राम सर्च कीजिए, यहाँ से ज्वाइन कीजिए और यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो आप लोगों को जिसका भी चाहिए वो रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके अपना नंबर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, 20 गुना बच्चों को पास किया गया है। जैसे मैं डाउनलोड हो जाता है तो आप लोगों को बता देता हूँ। इसको अगर आप देखेंगे तो ये लो, मैंने ओरिजिनल PDF जो है वो आप लोगों के सामने रख दी है और यहाँ से आप लोग जो है इसका कट ऑफ मार्क वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, ये लो, ये पूरा ओरिजिनल PDF है और 29/10/2025 जस्ट अभी इसका रिजल्ट आया है। ये सब के नंबर जो हैं इसमें हैं। आप लोग अपने नंबर ज़रूर सर्च कीजिए और खुशी मनाइए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो जितना मान रहे थे उससे थोड़ा कम कट ऑफ मानूंगा मैं। जितना सोचा जा रहा था उससे भी थोड़ा सा कम कट ऑफ गया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं गया है लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ गया है। और ये सब का इसमें नंबर है जितने भी बच्चों को पास किया गया है। 20 गुना बच्चों को पास किया गया है। 50 पन्नों की PDF है ये। तो यहाँ से सब बच्चों को आप अपना अपना नंबर सर्च कर सकते हैं और CBT 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये सब के यहाँ मैंने बता दिया है। ये PDF है, आप सर्च कर लीजिए। कहाँ से सर्च करोगे? TCS एग्जाम जोन टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप सर्च कीजिए। वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो ये DFCCIL MTS की कट ऑफ थी। अब आगे हम बढ़ते हैं
इससे पहले मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, अगली कैटेगरी पर हम बात करेंगे, लेकिन डीएफसीसीएल वालों के लिए पहले बात करता हूं क्योंकि हमने इस पर काम किया है। जो भाई डीएफसीसीएल के पास हो गए हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने डीएफसीसीएल रेलवे और हिस्ट्री का बेच चला रखा है। जैसा कि आपको पता होगा, डीएफसीसीएल रेलवे हिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आने हैं। सीबीटी 2 में 45 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई इस सब्जेक्ट के अकेले के, और सीबीटी 2 पूरी तरह इस पर आधारित है, परफेक्टली इसी पर आधारित है। इसलिए जो लोग पास हो गए हैं वो ये ना सोचें 10 ही पर्सन आएंगे, 45 क्वेश्चन आएंगे। हमने बहुत अच्छा प्लान पहले से तैयार कर रखा है। रिजल्ट आने से पहले ही हमने लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चरर बना रखे हैं, मतलब पूरा कोर्स वीडियो लेक्चरर है, प्लस 30 टेस्ट जो कल से शुरू होने हैं, 30 तारीख से शुरू होने हैं। 30 टेस्ट टॉपिक वाइज और मेजर टेस्ट, फुल टेस्ट, इस प्रकार से 30 टेस्ट हैं। और हैंड रिटन नोट्स जो आप लोगों को अभी मैं दिखा दूंगा, हस्तलिखित नोट्स हैं जो आप लोग अपने प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, उन्हें प्रिंट निकाल के आप ये पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। प्लस अपना जो भी क्लासें हैं वो यहाँ रिकॉर्डेड हैं। ये 800 रुपये फीस है। इसका दिवाली का ऑफर हमारा चल रहा था 299 रुपये, जो 22 अक्टूबर को खत्म हो गया था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया मैंने इसको वापस बढ़ा दिया है। आप लोग इसी प्राइस में इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। बहरहाल बाकी की भी देखें, सबकी कट ऑफ में हल्का बता देता हूँ। जूनियर मैनेजर फाइनेंस वाले हैं, इनकी कट ऑफ बहुत गई है, बहुत कम माने देखो, यूआर की गई है 46 और ओबीसी की गई है 30। इन्हीं दो की पोस्ट थी, दोनों की कट ऑफ गई है, बहुत कम गई है फाइनेंस वालों की। एग्जीक्यूटिव सिविल वाले जो हैं भाई, उनका भी रिजल्ट आ गया है, उसकी भी आप देख सकते हैं। यूआर की 67 गई है, एससी की आप देखोगे 61 गई है, एसटी की आप देखोगे 58 गई है, ओबीसी की जो है 64 गई है और ईडब्ल्यूएस की 62 गई है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन S1T की भी बता देता हूँ। इसकी देखेंगे तो यूआर की 66 गई है, एससी की 59 गई है, एसटी की जो है वो 48 है भाई, ओबीसी की 60 है और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 45 है। मैं तो यही कह रहा हूँ, एमटीएस की सबसे ज़्यादा गई है। अगर इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा एमटीएस की है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की देखें तो इलेक्ट्रिकल की एमटीएस से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की मान लो आप, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यूआर की अभी तक पिछले में गई थी एमटीएस की, लेकिन इसमें एक ज़्यादा निकल गया है। यूआर की 72 है, एससी की 64 है, एसटी की 57 है और ओबीसी की जो है वो 69 है, ईडब्ल्यूएस की भाई 62 है। अब आप देख लो, अपनी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से सर्च करके वहाँ से रिजल्ट देख लो। अब मुद्दा आता है कि सीबीटी 2 कब होगा। सीबीटी 2 अभी लेट होगा या बाद में होगा। तो देखो, सीबीटी 2 का टेंटेटिव डेट दे रखा है, वो टेंटेटिव डेट नवंबर 2025 दे रखा है। अब सवाल ये उठता है कि सर अभी तो रिजल्ट आया है, क्या सच में ही अभी एग्ज़ाम करवा लेंगे? तो मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई पास हो गए हैं वो सब अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। नवंबर में एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का कारण देता हूँ। जैसे आपको पता है कि एलपी लगा था, एलपी का एग्जाम हो गया था 20 दिन बाद, रिजल्ट आया सीबीटी 2 का, उसके 20 दिन बाद एलपी का एग्जाम हो गया था। हालांकि वो टेक्निकल कारण से रद्द हो गया, उसके बाद में आयोजित करवाया गया, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर अभी हाल ही में एलपी का एग्जाम करवा लिया था। ऐसे ही आप देखोगे तो जेई का है, वो भी 1 महीने के लगभग में एग्जाम करवा लिया गया। मतलब 1 महीने पहले पहले रिजल्ट सीबीटी 1 का देने के 1 महीने पहले पहले रेलवे जो टीसीएस है वो एग्जाम ले रहा है, इनका रेलवे आयोजित करवा रहा है। और डीएफसीसीएल का खुद का पिछला रिकॉर्ड अगर देखोगे तो डीएफसीसीएल ने पहले भी यही किया है, 1 महीने पहले पहले एग्जाम करवा लिए हैं पहले वाले। इसलिए जो पास हो गए हैं वो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा आप खींच के अगर मानो तो आप 20 से 25 दिन ले लो। मेरे हिसाब से 20-25 दिन में ये दे देंगे एग्जाम के लिए शेड्यूल, आप लोगों को 1-2 दिन में दे देंगे और शायद एग्जाम करवा लेंगे। और मैं तो कहता हूं भगवान चाहे एग्जाम में मिले 3 महीने, ताकि बच्चा ढंग से तैयारी कर ले। लेकिन मेरे कहने से हो भी तो नहीं गा, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम भरोसे नहीं रह सकते, अपने को तैयारी करनी होगी। इसलिए 20-25 दिन आधार मान के ही पढ़ना शुरू कर दें। और एमटीएस वाले जो भाई हैं, अब इसमें देखें कि किस किस में कौन कौन सी स्टेज लगेगी। तो देखो, फाइनेंस वालों का, सिविल वालों का, इलेक्ट्रिकल व एसएनटी का, इन सब का सीबीटी 1, सीबीटी 2 और एमटीएस का सबका लगना है। अब इसके बाद आगे वाला आपको भी पता होगा, फिजिकल केवल जो है वो एमटीएस में ही है। 120% आएंगे 2 घंटे की, एमटीएस वालों की बात कर रहा हूँ, 120% आएंगे 2 घंटे की, उनके बाकी के भी यही होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होंगे। और आगे अगर हम बात करें तो एमटीएस के लिए बोल रहा हूँ भाई, यहाँ लिखा हुआ भी है, एमटीएस में एक तो आएगा जीके, एक आएगा मैथ,
मैथ के साथ में एक आएगा आप लोगों का रीजनिंग, जो जनरल रीजनिंग, एक आएगा लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और इसके बाद में एक आएगा आपका जनरल साइंस, और एक आएगा जनरल नॉलेज अबाउट DFCCIL हिस्ट्री। और इसी के सवाल आएंगे 45, इसी के सवाल आने हैं 45-45, मतलब ज़्यादातर बच्चे इसी में बाहर हो जाएंगे। बाकी तो देखो जिन्होंने CBT 1 पास किया है ना, उनकी औकात है, उन्होंने जीके, मैथ, रीजनिंग, जिसके 15% आने हैं, मैथ, रीजनिंग, इनके बढ़िया से तैयारी कर रखी है, ठीक है, क्योंकि इनके 15-15, 20-20% आने हैं सब लोग के, इसलिए ज़्यादातर जो मात खाएंगे वो इसी में मात खाने वाले हैं। इसलिए मेरे भाई आप ढंग से इसको पढ़ें, अच्छे डेटा हैं इसमें भी। अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि पीछे वाले अगर देखें तो कैसे सवाल पूछे हैं, कि रेलवे के एस्टैब्लिशमेंट पर सवाल पूछे गए, रेलवे की विकास यात्रा पर, रेलवे के एक्ट और पॉलिसीज हैं, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्कीम है, रेलवे मिनिस्ट्री और की फिगर हैं, स्पेशल ट्रेन और सर्विस हैं, फर्स्ट रेलवे लाइन है, शुरुआती कंपनियां हैं, रेलवे के नियम हैं, गेज टाइप है जैसे मीटर गेज, नैनो गेज, स्पेशल ट्रेन मैंने बताया, प्रेजेंट में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हैं, क्या की पर्सनैलिटीज़ हैं वो हैं, एस्टैब्लिश मतलब स्थापना के ईयर्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, कॉरिडोर हैं, प्रोजेक्ट हैं, माइलस्टोन्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, रिसेंट अचीवमेंट्स हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे, इन पे 45% पूछे जाने हैं, तो इन सबको मेरे भाई जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए और याद करने वाली चीज़ें हैं तो स्पेशल ध्यान दो। जिनको भी भाई कोर्स चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया, हमने पहले से ही इसके लिए कोर्स डिज़ाइन करके रखा है। जो भी भाई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल तरीके से सक्सेस सेंटर सीकर के नाम से एप्लीकेशन है हमारा, सक्सेस सेंटर सीकर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ से एक रजिस्टर कर लो, रजिस्टर करने के बाद फेस खुलेगा, ऑल कोर्स में जाओ, ऑल कोर्स में जाओगे तो ऊपर से पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर आप लोगों को DFCCIL हिस्ट्री 2025 कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है भैया। इसके बाद अगर देखो, जैसे आप ज्वाइन करोगे 289 रुपये प्लस 10 रुपये इसमें चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, 299 रुपये में ये कोर्स है पूरा, 299 रुपये में पूरे यहाँ लिखा हुआ है सारी बातें, पढ़िए, आप कोर्स परचेज कीजिए। जैसे ही कोर्स खोलेंगे तो इसमें एक तो DFCCIL के नाम से फोल्डर बनाए, एक DFCCIL नोट्स के नाम से फोल्डर बनाए, और यहीं आपको टेस्ट सीरीज का मिलेगा, ठीक है। जैसे आप खोलोगे तो वीडियो लेक्चर वाले तो ये हैं, इसमें और भी हैं, मतलब मैंने एक ही स्क्रीनशॉट यहाँ रखा है, पूरा जितना सिलेबस है वो कंप्लीट है, करंट अफेयर वगैरह सब कुछ, और ये सारा नोट्स वाला खेला है, ठीक है। यहाँ सारे नोट्स हैं, इन नोट्स को डाउनलोड करके आप एक्सपोर्ट में लगा के आप प्रिंट करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो और कोई भी अगर जानकारी चाहिए, कोई भी अगर इश्यू हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, कोई भी समस्या हो आप इन पर कॉल कीजिए और बात कीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये जानकारी जो रिजल्ट को लेकर थी मैंने बता दी है, कट ऑफ बता दी है सारी, MTS वालों को खासकर स्पेशल सूचना दे दी है, ठीक है। तो और कोई बात है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर मेरा 67.25 था और SC का कट ऑफ गया है फिर भी नहीं हुआ, क्यों? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, कि अगर आपके नंबर 67.25 थे और SC का कट ऑफ 58 गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिंपल बात है, होगा ही, रिजल्ट तो हुआ ही है, कोई और ही इश्यू हो सकता है। आजकल में स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसको देख लेना आप, ये तो तय है ना, 67.25 कटा के था, माइनस मार्किंग होने के बाद था भैया। स्कोर कार्ड जो है वो आप देख लेना, बाकी नहीं तो इस नंबर पे मैंने जो अभी नंबर बताया, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, इस पे अपना वो भेजिए, रोल नंबर भेजिए, हम चेक करते हैं, मैं चेक करता हूँ, आप इस नंबर पे भेजिए इसको। अगर ऐसे कोई इश्यू है तो ज़रूर इस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये तो गलत है। सर PDF सेव है, ठीक है, ओके। आपका भी कट ऑफ से ज़्यादा है पर नहीं हुआ, अगर ये है तो इस पर भी एक सीरियस इशू है, ये भी सोचने वाली बात है कि हाउ कैन पॉसिबल कि कट ऑफ से जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं उसका आया कैसे नहीं है नंबर। अगर ऐसा है तो इस पर ज़रूर एनालिसिस, जस्ट अभी इस वीडियो के ख़त्म होने के जस्ट बाद ही इस पर खोजबीन शुरू करता हूँ, छानबीन शुरू करता हूँ कि ये कैसे हुआ। बाकी तो देखो कल परसों स्कोर कार्ड आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कल तक जारी हो जाएंगे, तो हमें इस बात का और पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है भाई। बाकी अगर किसी को ऐसा लग रहा है, किसी भाई को कि यार मेरे तो नंबर ज़्यादा थे फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो वो भाई इस नंबर पे अपना नंबर भेजो, मैं चेक करता हूँ देखे क्या है, और छानबीन करते हैं कितने लोग ऐसे हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर इस पर भी कोई बात होगी, इस पर भी कोई चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलेंगे अगले सेशन में, शुक्रिया।